सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ यीशु और पतरस का पानी पर चलना। यह हमको बाइबल की किताब मत्ती अध्याय 14 में 22 से लेकर 33 पद में देखने को मिल जाएगा, जो बाइबल की पुस्तक पुराने नियम के मत्ती अध्याय से लिया गया है, जिसमें यीशु के एक महत्वपूर्ण चमत्कार का वर्णन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे यीशु ने पानी पर चलकर अपने चेलों को आश्चर्य किया और पतरस को डूबने से बचाया। दोस्तों, अब हम एक एक वचन को विस्तार से समझेंगे। वचन कहता है, उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। कहने का मतलब है कि यीशु ने अपने चेलों को मजबूर किया कि वे नाव में चढ़कर उनसे पहले दूसरी ओर जाएं। यह इस बात का संकेत है दोस्तों कि यीशु अपने चेलों की अगुवाई कर रहे थे और उनकी सुरक्षा का व्यवस्था कर रहे थे, जैसे कि एक शिक्षक अपने छात्रों को स्कूल बस में चढ़ने के लिए कहता है ताकि वे सुरक्षित रूप से घर पहुंच सके। और फिर वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। मतलब कि दोस्तों, लोगों को विदा करने के बाद प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। यहाँ यह दिखाया है कि यीशु को अपने पिता परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता महसूस होती थी, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले एक व्यक्ति एकांत में ध्यान करता है। और फिर उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि नाव लहरों के बीच संघर्ष कर रही थी, क्योंकि हवा विपरीत दिशा में थी। यह चेलों की कठिनाइयों का प्रतीक है दोस्तों, जैसे कि किसी यात्रा के दौरान अचानक आए तूफान से जहाज को संभालना मुश्किल हो जाता है। और फिर वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। कहने का मतलब है कि रात को चौथे पहर, मान लीजिए सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच, यीशु झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। यह उनके दिव्य सामर्थ्य को दर्शाता है, जैसे कि किसी कठिन समय में अचानक से मदद आ जाती है। और फिर चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि चेलों ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर सोचा कि वह भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। यह उनके डर और अविश्वास को दर्शाता है, जैसे अंधेरे में अचानक से किसी भी प्रकार की चीज़ को देख लेते हैं और डर जाते हैं। और फिर यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। कहने का मतलब है कि यीशु ने तुरंत उन्हें आश्वासन दिया और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यह उनके सुकून देने वाले शब्द थे दोस्तों, जैसे कि हम किसी डरावनी स्थिति में हमारे घर वाले कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत कर। और फिर पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कहने का मतलब है दोस्तों, पतरस ने वहाँ विश्वास दिखाते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में यीशु है तो उन्हें पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने विश्वास की परीक्षा लेने के लिए कठिन कदम उठाता है। और यहाँ पर यीशु ने कहा, आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चल। यह पतरस के विश्वास का प्रतीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने डर को छोड़कर साहसी कदम उठाता है। और फिर वचन कहता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मतलब कि हवा चल रही थी, तो हवा को देखकर पतरस डर गया और डूबने लगा। उसने यीशु से मदद मांगी। दोस्तों, यहाँ यह दर्शाता है कि भय विश्वास को कमजोर कर सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से चल रहा
और फिर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। कहने का मतलब है दोस्तों, यीशु ने तुरंत पतरस को थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ यीशु के मददगार और शिक्षाप्रद का स्वभाव को दर्शाता है दोस्तों। जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र को गिरने से बचाकर कहता है, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। और वचन बताता है कि जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यहाँ पर बताया है कि जब यीशु और पतरस नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यह दर्शाता है यहाँ दोस्तों कि यीशु की उपस्थिति में सभी समस्याओं का समाधान हो जाती है। जैसे कि किसी कठिन स्थिति में समाधान मिल जाने पर सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब कि नाव में जो लोग थे उन्होंने यीशु को दंडवत किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह उनके विश्वास और श्रद्धा को दर्शाता है दोस्तों। इस वचन में शिष्यों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना है। इसका अर्थ है कि वे यीशु की शक्ति को और दिव्यता को, ईश्वरत्व को पहचान गए। यीशु के चमत्कार ने उनके मन में यह विश्वास पैदा किया कि यीशु सामान्य मनुष्य नहीं है बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। और शिष्यों का दंडवत करना उनके विश्वास और भक्ति का प्रतीक है दोस्तों। जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और उन्हें बचाया तो उनकी आस्था और भी बढ़ गई और उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट किया। उदाहरण के लिए जब यीशु ने 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाया तो लोगों ने उनकी दिव्यता को पहचाना। इसके बाद नाव पर जब यीशु ने अपने शिष्यों को पानी पर चलाकर बचाया तो यह एक और उदाहरण थी कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है दोस्तों। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपने विश्वास में डगमगाते हैं तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।